नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं कि बिखरने से बचाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल, हर माइक्रोसेकंड हमारे डिवाइसेस के अंदर चल रही है और इसका नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। कभी सोचा है कि जब फोन या लैपटॉप पर एक साथ इतने सारे ऐप्स और प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं तो वो आपस में टकरा कर सब कुछ क्रैश क्यों नहीं कर देते? मतलब कोई तो है जो ये सब मैनेज कर रहा है ना? बस यही वो रहस्य है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। इसे कहते हैं रेस कंडीशन। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि दो लोग एक ही गूगल डॉक पर एक ही समय में कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका सेव बटन पहले दबा, है ना? इससे पूरा डेटा गड़बड़ा सकता है। बस कंप्यूटर की दुनिया में यही है रेस कंडीशन। रिसोर्सेज के लिए एक दौड़, जिससे सिस्टम में गलतियां होती हैं और वो क्रैश हो जाता है। इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, एक है प्रोड्यूसर और दूसरा है कंज्यूमर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक प्रोसेस है जो डेटा बनाता है यानी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा उस डेटा को इस्तेमाल करता है यानी कंज्यूम करता है। उनका ये जो सीधा साधा रिश्ता है ना, वही इस पूरी समस्या की जड़ है। चलिए एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बेकरी है। बेकर, जो हमारा प्रोड्यूसर है, वो केक बनाता है और उन्हें एक डिस्प्ले शेल्फ पर रखता है। ये शेल्फ हमारा शेयर्ड बफर है। अब एक ग्राहक आता है जो हमारा कंज्यूमर है और वो केक खरीद लेता है। अब सोचिए, अगर शेल्फ पूरा भर गया है तो बेकर को नया केक रखने के लिए रुकना पड़ेगा, और अगर शेल्फ एकदम खाली है तो ग्राहक को इंतजार करना पड़ेगा। बस यही है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का पूरा खेल। तो सवाल ये है कि इस भाग दौड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब बेकर और ग्राहक एक दूसरे के काम में रुकावट ना डालें, इसके लिए क्या किया जाए? यहीं पर एंट्री होती है सेमाफोर की। सेमाफोर को आप इस खेल के नियम मान सकते हैं। एक रूल बुक जो ये पक्का करती है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपना अपना काम शांति से और बिना किसी टकराव के कर सकें। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो सेमाफोर एक काउंटर की तरह है, एक गेट कीपर जो ये तय करता है कि किसी रिसोर्स को कब और कौन इस्तेमाल करेगा। ये काम करने के लिए दो सिंपल कमांड्स का इस्तेमाल करता है। वेट मतलब रुको, और सिग्नल मतलब अब तुम जा सकते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम तीन खास तरह के सेमाफोर इस्तेमाल करते हैं। पहला है म्यूटेक्स। ये एक ताले की तरह है जो एक बार में एक ही को अंदर आने देता है। दूसरा है एम्प्टी, जो शेल्फ पर खाली जगहों को गिनता रहता है। और तीसरा है फुल, जो भरी हुई जगहों का हिसाब रखता है। और हाँ, इनकी जो शुरुआती वैल्यू है वो बहुत ज़रूरी है। वही पूरे सिस्टम को सही से शुरू करने का स्टेज सेट करती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है। अगर म्यूटेक्स का काम ताला लगाना है तो इसकी शुरुआती वैल्यू 1 क्यों है, 0 क्यों नहीं? जवाब बहुत ही सिंपल और शानदार है। देखिए, वैल्यू 1 का मतलब है कि रिसोर्स या कह लीजिए वो कमरा शुरुआत में खुला है, अवेलेबल है। जैसे ही कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर अंदर जाता है, वो इसकी वैल्यू को 0 कर देता है, मतलब दरवाजा बंद। और जब वो अपना काम खत्म करके बाहर निकलता है तो वैल्यू को वापस 1 कर देता है, मतलब दरवाजा फिर से खुल गया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारे नियम असल में इस भगदड़ को रोकते कैसे हैं। हम एक प्रोड्यूसर के नजरिए से एक पूरा ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो एक प्रोड्यूसर के लिए पूरा प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। सबसे पहला कदम, वो वेट एम्प्टी से चेक करता है कि शेल्फ पर कोई खाली जगह है भी या नहीं। अगर नहीं तो वो इंतजार करता है। दूसरा कदम, जैसे ही जगह मिलती है वो वेट म्यूटेक्स का इस्तेमाल करके पूरे शेल्फ पर ताला लगा देता है। तीसरा कदम, अब जब कोई और नहीं आ सकता, वो आराम से अपना आइटम शेल्फ में रखता है। चौथा कदम, फिर वो सिग्नल म्यूटेक्स से ताला खोल देता है। और आखिर में पांचवा कदम, वो सिग्नल फुल से कंज्यूमर को इशारा करता है कि भाई एक नया आइटम आ गया है। हर स्टेप कितना व्यवस्थित और सेफ है। ये फ्लोचार्ट हाँ, पहली नजर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये असल में उसी लॉजिक का दिल है जिसकी हमने अभी बात की। देखिए, हमें हर एक बॉक्स को समझने की जरूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट पर ध्यान दें। प्रोड्यूसर वाले रास्ते में एक चेक पॉइंट है। क्या म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है और क्या एम्प्टी की वैल्यू 0 नहीं है? ये वही गेटकीपर है। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, सिर्फ तभी प्रोड्यूसर आगे बढ़ सकता है। और यही लॉजिक कंज्यूमर के लिए भी काम करता है। ये विजुअल दिखाता है कि कैसे ये सिंपल से नियम एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। और हाँ,
ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, यही लॉजिक हमारे हर ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव है। आज के ज़माने में जहां मल्टी कोर प्रोसेसर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है और जहां एक साथ सैकड़ों प्रोसेस चल रहे होते हैं, ये सिद्धांत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यही है जो हमारे सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। इस सॉल्यूशन को सही से लागू करने के फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। ये डेडलॉक जैसी खतरनाक सिचुएशन को रोकता है। डेडलॉक मतलब एक ऐसा ट्रैफिक जैम जहां दो प्रोसेस एक दूसरे के हटने का हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं और पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। ये डेटा को हमेशा सही और कंसिस्टेंट रखता है। सच कहूं तो ये मॉडर्न कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है। कोड की ये जो एक लाइन है ना, ये पूरे लॉजिक का निचोड़ है। इसे एक दरबान की तरह समझिए, जो प्रोड्यूसर को अंदर जाने देने से पहले दो चीजें चेक करता है। पहली, क्या कमरा खाली है, म्यूटेक्स इक्वल्स 1, और दूसरी, क्या कमरे के अंदर कोई जगह है, एम्प्टी नॉट इक्वल्स 0। जब दोनों सवालों का जवाब हाँ में होता है, तभी प्रोड्यूसर को एंट्री मिलती है। तो एक कितना सिंपल सा आइडिया, ताले और काउंटर्स का इस्तेमाल करके चीजों को मैनेज करना, और उसी की वजह से हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगला ऐसा कौन सा सरल लेकिन इतना शक्तिशाली नियम होगा जो टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य बदल कर रख देगा।